खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हर सैलरीड यानी पेशावर फ़र्द के लिए बेहद ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं 2026 के टैक्स रिटर्न अपडेट्स की। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ नए और सख्त कवानीन आए हैं, और यकीन मानिए अब बिना किसी पेनल्टी या सज़ा के अपना टैक्स फाइल करना पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है। तो चलिए सीधा इस तज्ज़िये का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि असल मजरा क्या है। आज के इस जायज़े में हम इन अहम पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, 2026 का सैलरी टैक्स अपडेट। दूसरा, टैक्स फाइल करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात। तीसरा, अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स वेरीफाई करना। चौथा, टैक्स डिडक्शन प्रूफ्स को समझना। और आखिर में जाली रिटर्न्स फाइल करने के संगीन खतरात। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द 2026 सैलरी टैक्स अपडेट। पुराने तरीके अब ख़त्म समझिए और नए रूल्स को फॉलो करना अब लाजमी है। अब आईरिस पोर्टल में एक बहुत ही लाजवाब लेकिन सख्त तब्दीली आई है। अब आपको एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन नंबर और एम्प्लॉयर नेम लाजमी एंटर करना होगा। पहले लोग क्या करते थे, नामालूम या फर्जी एम्प्लॉयर दिखाकर सैलरी डिक्लेयर कर देते थे। अब ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन है। एफबीआर ने ये अपडेट इसीलिए निकाली है ताकि सिस्टम में सिर्फ वही आमदनी रिपोर्ट हो जो बिल्कुल सच्ची और शफाफ हो। ये टैक्स फाइलिंग में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास सही पेपर वर्क नहीं है तो आप पहला कदम ही ठीक से नहीं उठा रहे हैं। कानून के मुताबिक यानी सेक्शन 118 के तहत अगर आपकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए या इससे ज़्यादा है तो रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना लाजमी है, और इसके लिए कुछ ख़ास दस्तावेज़ात चाहिए होंगी। सबसे पहले प्रूफ ऑफ डिडक्शन यानी टैक्स कटौती का सबूत। फिर सेक्शन 116 के तहत आपकी वेल्थ स्टेटमेंट। और हाँ, अगर आपकी बैरूने मुल्क कोई आमदनी या आसासें हैं तो सेक्शन 116A के तहत फॉरेन इनकम स्टेटमेंट। इन कागजात के बिना आपकी फाइलिंग प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स इफेक्टिवली आपकी कानूनी ढाल हैं। तीसरा अहम हिस्सा, वेरीफाइंग योर एम्प्लॉयर डिटेल्स। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली इन डिटेल्स को पोर्टल पर कैसे एंटर करना है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत आसान है। स्टेप 1, अपना पोर्टल खोलिए, एम्प्लॉयमेंट में जाएं और इनकम फ्रॉम सैलरी सिलेक्ट करें। स्टेप 2, यहाँ ऐड एम्प्लॉयर डिटेल्स पर क्लिक करें। अब स्टेप 3, अपने एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और सर्च आइकन पर क्लिक करें। ये सिस्टम खुद एफबीआर के रिकॉर्ड से उसे वेरीफाई करेगा। अगर डिटेल्स ठीक है तो स्टेप 4 में बस ऐड पर क्लिक कर दें। सिंपल राइट? ये छोटा सा प्रोसेस गलती की सारी गुंजाइश को वही खत्म कर देता है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, हैंडलिंग टैक्स डिडक्शन प्रूफ्स। ये बेसिकली वो सबूत है जो बताता है कि जो टैक्स आपकी सैलरी से काटा गया है वो वाकई हुकूमत तक पहुंच गया है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो प्रूफ ऑफ डिडक्शन एक ऑफिशियल सबूत है। ये जाहिर करता है कि आपके बॉस या कंपनी ने आपकी तनख्वाह से एग्जैक्टली कितना इनकम टैक्स काटा और उसे एफबीआर को जमा करवाया। थोड़ा टेक्निकल ज़रूर लगता है सुनने में, लेकिन ट्रस्ट मी, ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा समझ आ जाए तो आगे का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जब आप आईरिस सिस्टम में जाएंगे तो आपको एक तरफ विद होल्डिंग समरी नज़र आएगी जो बताती है कि एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाया है, और दूसरी तरफ टैक्स डिडक्शंस की स्क्रीन होती है जहां आपकी सैलरी के अगेंस्ट हुई डिडक्शंस शो होती हैं। इन दोनों को चेक करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों का आपस में मैच होना लाजमी है। यही ट्रांसपेरेंसी का असल मकसद है। अब आते हैं इस तज्ज़िये के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, डेंजर्स ऑफ फेक रिटर्न्स। मतलब अगर कोई इस सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करे तो क्या होगा। ज़रा सोचिए, क्या होगा अगर कोई फॉल्सिफाइड या फर्जी सैलरी रिटर्न फाइल कर दे। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है जिसे सिस्टम इग्नोर कर देगा। इसके नतीजे में ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है जो किसी का भी पूरा करियर तबाह करने के लिए काफ़ी है। कानून इस बारे में बहुत वाज़ेह है। सेक्शन 182 के तहत फॉल्स स्टेटमेंट्स पर 25,000 रुपये या टैक्स शॉर्टफॉल का 50% तक जुर्माना होता है, और आमदनी छुपाने पर 1 लाख रुपये या जितना टैक्स इवेड किया उसके बराबर जुर्माना। लेकिन बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। सेक्शन 192A को देखें तो ये मामला माली जुर्माने से आगे बढ़कर सीधा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और जेल तक चला जाता है। जी हाँ, ये वाकई बहुत सीरियस है। 5 लाख
ये एक ऐसा थ्रेशोल्ड है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। अगर इनकम छुपाने या गलत हकाइक पेश करने की वजह से नेशनल एक्सचेकर को 5 लाख रुपए या इससे ज़्यादा का नुकसान पहुंचता है, तो सेक्शन 192A के तहत ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है और सज़ा 2 साल तक की कैद। इस थ्रेशोल्ड को हल्के में लेना किसी भी सूरत में अक्लमंदी नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, सेक्शन 192 भी मौजूद है। अगर आप अपने रिटर्न के वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो आपको पता है कि झूठी है, तो कानून वहां भी आपको नहीं छोड़ेगा। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 3 साल तक की जेल या फिर ये दोनों सजाएं एक साथ। सिस्टम किसी भी किस्म की झूठी इन्फॉर्मेशन को एब्सोल्युटली बर्दाश्त नहीं करता। तो आखिर में मैं आपको एक छोटे से सवाल के साथ यहाँ छोड़ना चाहूंगी। क्या कुछ पैसे बचाने का आर्जी लालच आपके करियर की तबाही और कानूनी सज़ा के मुस्तकिल नुकसान के आगे कोई अहमियत रखता है? बिल्कुल नहीं, राइट? कानून की पाबंदी करने में ही हम सबका फ़ायदा है। अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक रखें और इस नए टैक्स फाइलिंग सिस्टम के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। आज के इस तजलिये को देखने और इस अहम मौजू को समझने का बहुत शुक्रिया।